नमस्कार दोस्तों, मनोरंजन नाटक कंपनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पेश है होने वाले बच्चे के होने वाले मामा जी। दोस्तों, इस कहानी को लिखा है आनंद मधु चौरसिया ने, यानी मैंने। दोस्तों, कहानी सुनाने की सदियों पुरानी ये एक रीत है, रिवाज है कि एक ही इंसान कहानी सुनाता है। उसी तरह मैं अकेले इस कहानी को आपके सामने पेश करूंगा, पर मैं अपनी कहानी के अलग अलग पात्रों को अलग अलग आवाज और अलग अलग अभिनय, मतलब अलग अलग एक्टिंग के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे आपको कहानी समझने में सहूलियत होगी और आपको आनंद भी आएगा। तो दोस्तों, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, पेश है होने वाले बच्चे के होने वाले मामा जी। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने आपको बताया कि मयंक एक 52 साल का आदमी है जो मरने से पहले अपने दोनों बेटे विनय और संतोष और अपने छोटे भाई आनंद से यह वचन लेता है कि उसके मरने के बाद उसकी बीवी सीमा यानी संतोष और विनय की मां की शादी विष्णु पांडे से ये लोग करवाएंगे। जब ये लोग विष्णु पांडे के शहर विष्णु पांडे को ढूंढने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विष्णु पांडे तो इस शहर का बहुत बड़ा गुंडा है। खून, कत्ल, काले धंधे, ये सब काम है उसके। अब इसके आगे की कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूं। चाचा, अब एक काम करते हैं, विष्णु पांडे के घर चलते हैं। हाँ, देखते हैं वहां कुछ। हाँ, विष्णु पांडे के अपन घर चलते हैं। वहां के आसपास लोगों से कुछ पूछताछ करेंगे तो शायद कुछ पता चले। हाँ, सही कह रहे हो तुम। चलते हैं वहां, देखते हैं, है ना। पूछताछ से कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ना। हाँ, उसका घर भी देख लेंगे, है ना। हाँ, चलो। आनंद जो है जीप को ड्राइव करते हुए विष्णु पांडे के घर के पास ले जाकर रोक देता है। लो, आ गया विष्णु पांडे का घर। हाँ, 203। अरे, जैसा काम है वैसे ही बंगला का नाम है। हाँ, चलो। बंगला तो बहुत आलीशान बनाया है, पर सिक्योरिटी गार्ड बहुत है यहाँ पर। 8-10 सिक्योरिटी हैं। और भैया, इनके हाथों में तो 4-5 लोगों के हाथों में तो बंदूक भी है, गन भी है। हाँ, बहुत खतरनाक आदमी लगता है। अरे, खतरनाक है तो अब कहाँ हुआ? अरे, देखेंगे, है ना। हाँ, अब क्या करें? तो एक काम करो, तुम लोग यहीं रुको। अगर हम तीनों लोग जाएंगे पूछताछ करने वहां सिक्योरिटी गार्ड से तो उनको शक हो जाएगा। तो एक काम करो, तुम लोग यहीं रुको, हम पूछ के आते हैं। चाचा, अरे तुम कहाँ जाते हो बुढ़ापे में? हाँ, मैं जाता हूँ, मैं पूछता हूँ उनसे कुछ। हाँ, आप इसी गाड़ी में बैठो, ठीक है ना। हाँ, विनय जो है एक रजिस्टर लेकर और एक पेन लेकर विष्णु पांडे के बंगले के गेट में जाता है और सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी अंकल, मैं नगर पंचायत से आया हूँ, विष्णु पांडे घर में है। विष्णु पांडे जी बोलो, समझे? कहाँ से आया है? सॉरी, माफ करना सर, मैं तो नगर पंचायत से आया हूँ जनगणना के लिए। विष्णु पांडे सर जी हैं क्या? हाँ, नहीं, वो नहीं है। नहीं है तो फिर मुझे कुछ पूछताछ करनी है, तो किससे जानकारी लूं मैं? हाँ, हमसे जानकारी लो, जो भी तुम्हें जानना है हमसे पूछो, समझे? हाँ, ठीक है। तो इस घर में विष्णु पांडे रहते हैं। ये विष्णु पांडे जी की उम्र कितनी है? होगी 52-53 साल। अच्छा, 53 साल, 53 ईयर्स। हाँ, और कौन इस घर में रहता है? हाँ, उनकी बीवी है। बीवी है, शादी कर ले उन्होंने। हाँ, मेरा मतलब है बीवी, मतलब। हाँ, बीवी, उनकी बीवी का नाम क्या है? हाँ, और उम्र क्या है उनकी? उनकी बीवी का नाम है सीमा पांडे और उम्र है 43-44 की होगी। अच्छा, सीमा पांडे, उम्र 43 वर्ष। हाँ, और कौन रहता है इस घर में? उनकी 2 बेटियां रहती है।
बेटी, हाँ बेटी भी पैदा कर ली। मेरा मतलब है कि बेटी मतलब उनकी उम्र कितनी होगी? हाँ उनकी उम्र होगी 21-22 साल की। हाँ 21-22 साल, इतनी बड़ी हो गई। मेरा दिमाग खराब है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि बेटी कहाँ है? कहाँ है बेटी? बेटी बाहर। अबे तुझसे इससे क्या लेना देना? हाँ बेटी कहीं भी रहती हो तो उसको क्या करना है? हाँ तू नगर पंचायत से आया, मुझे तो तू कोई बदमाश आदमी लगता है। सिक्योरिटी पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, ये कोई बदमाश है, पकड़ो इसे। सिक्योरिटी गार्ड विनय को पकड़ने के लिए आते हैं। विनय भागने लगता है और भागते हुए कार की तरफ जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे पीछे उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन जब विनय कार के पास जाता है तो देखता है कि कार वहां पर नहीं। चाचा कहाँ गए? अरे यार कहाँ गए? मरवाओगे क्या? कार 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 भैया कहाँ गए? तभी कार उसके पीछे से आती है और विनय के पास आकर धीमी हो जाती है। विनय जो है कार में चढ़ जाता है, जीप में चढ़ जाता है और वो जीप आगे की तरफ तेजी से जाने लगती है और विनय पीछे खड़ा होकर जीप में पकड़ ले 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 और पकड़ ले। सिक्योरिटी गार्ड कुछ दूर जीप के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जब जीप तेजी से आगे बढ़ जाती है तो वो तभी एक सिक्योरिटी गार्ड चड्ढा साहब, वो 2 लड़के आए थे, वो विष्णु सर के बारे में पूछ रहे थे। 2 लड़के कौन थे? हाँ चड्ढा साहब पता नहीं, पहले कभी देखा नहीं है मैंने। हाँ पकड़ने की कोशिश की पर वो लोग भाग गए। भाग गए? एक काम करो, शहर में जितने भी अपने लोग हैं उनसे कहो कि पता लगाएं ये लड़के कौन हैं। हाँ जी जी चड्ढा साहब, मैं सबको फोन कर देता हूँ। हाँ यहाँ पे ये सीन खत्म होता है। अगले सीन में हम दिखाते हैं कि संतोष, विनय और आनंद एक होटल में बैठे हुए हैं, कुछ चाय नाश्ता कर रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। विनय, चाचा तुम लोगों ने तो मुझको मरवा ही दिया था, पता नहीं कहाँ चले गए थे। अरे कहीं नहीं गए थे, वहीं तुम्हारे पीछे खड़े थे, देख रहे थे सब हम। अरे हमारे रहते हुए तुम कैसे ऐसे मरवा देते तुमको? हाँ पर अब तो बहुत बड़ी परेशानी है। परेशानी है? अरे आप कौन सा परेशानी है यार, मतलब क्या पता लगा तुमको? अरे यही तो परेशानी है। अरे विष्णु पांडे शादीशुदा है। हाँ शादीशुदा है? शादी कर लिया उसने? अरे शादी भर नहीं कर लिया, 2 बेटी भी है उसके। हाँ 9 बेटी भी है? हाँ अरे वो भी 21-22 साल की। हाँ शादी भी कर लिया, बेटी भी इतनी बड़ी पैदा कर दी, मतलब 21-22 साल की बेटी है। हाँ ससुरा ये तो बहुत ही चाप्टर निकला। अब कहा है कि कुछ कुछ होता में तो काजोल कुंवारी थी तो शाहरुख खान की शादी हो गई थी, लेकिन अब ये तो शादीशुदा है और 2 बच्चे का बाप भी है, 2 बेटी भी है इसकी, तो अब कैसे जो है तुम्हारी अम्मा की शादी होगी इससे? हाँ हाँ बात तो है। अरे चाचा काजोल तो कितनी सीधी साधी थी, पर ये तो बहुत हरामी है। गुंडा है गुंडा। हाँ हाँ गुंडा है। अब हम क्या बताएं? अरे तुम्हारी अम्मा को भी जो है यही मिला था, यही हरामी मिला था तुम्हारी अम्मा को। चाचा हमारी माँ है वो, हाँ हमारी माँ है, समझे ना? अरे हमारे कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारी मतलब बहुत खतरनाक आदमी है यार, इतना गुंडा है। क्या करें अब? क्या करें? देखो अभी तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, एक काम करते हैं अभी होटल चलते हैं, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। हाँ हाँ यहाँ पर ये सीन खत्म होता है। ये सब लोग होटल से अपने होटल के रूम में जाते हैं। होटल के रूम का ताला खोलता है संतोष, और जैसे ही रूम के अंदर का नजारा देखता है सब लोग हाँ? हाँ? अरे ये क्या हो गया रूम का? ऐसा लगता है कि रूम के अंदर भूकंप आ गया। मुझे तो लगता है जैसे कोई चोर घुसा था। हाँ हमको भी लगता है कोई चोर कुछ चुरा के ले गया होगा, है ना? हाँ एक काम करते हैं कि
सब लोग अपना अपना सामान देख लो। हाँ, पता तो चलेगी क्या चुरा के ले गया है। हाँ हाँ, अरे हमारा तो कुछ सामान नहीं चोरी गया, सब है। हाँ, हमारा भी कुछ सामान चोरी नहीं गया, हमारा भी सब कुछ है। हाँ, अरे मतलब जब ये चोरी नहीं करना था तो ये सब क्यों किया? हाँ, हमको लगता है कि कोई जो है तलाशी ले रहा था। तलाशी? अरे हमारे पास ऐसा क्या है कि तलाशी ले रहा था? अब ये तो जो है उसी को पता होगा जो तलाशी ले रहा था। हाँ, एक काम करते हैं, मैनेजर को बुला के पूछते। अरे नहीं, मैनेजर किसी से कुछ पूछताछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखो, अगर हम मैनेजर से पूछेंगे तो वो पुलिस को बुलाएगा, और जब वो पुलिस को बुलाएगा तो पुलिस हमसे पूछेगी कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो क्या कहेंगे हम? हाँ बोलो, क्या कहेंगे? हाँ, सही बात है, क्या कहेंगे हम कि हम अपनी माँ की शादी के लिए लड़का ढूंढने आए। हाँ, सही बात है। कैसा लगेगा जब हम बोलेंगे कि हम अपना बाप तलाश रहे हैं, है ना? हाँ, चलो अभी जो है सो जाते हैं, कल सोचेंगे कि क्या करना है। हाँ 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 हाँ, चलो आप कल देखेंगे क्या करना है ना। सूरज की किरण के साथ सुबह होता है और हम दिखाते हैं कि होटल के रूम में संतोष, विनय और आनंद बैठे चाय नाश्ता कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। ए भैया, संतोष भैया, मतलब करें क्या? है क्या करना है? अरे करना क्या है, अब चलते हैं विष्णु पांडे के घर और जौन है सीधा जो है रिश्ते की बात करते हैं। हाँ, रिश्ते की बात क्या कहोगे? हाँ, कि तुम हमारी अम्मा से शादी कर लो। हाँ हाँ हाँ, यही कहेंगे हम। हाँ हाँ, यही कहेंगे। और क्या लगता है आपको कि वो हमारी अम्मा से शादी कर लेगा? हाँ, हो सकता है कर ले। हाँ है कि हो सकता है उसकी बीवी से पटती ना हो। हाँ, लड़ाई झगड़े होते हो। हाँ, और वो खुद ही अपनी बीवी को छोड़ना चाहता हो। हाँ, सही बात है। अगर ऐसा होगा तो हम मतलब तुम्हारी अम्मा से शादी कर लेगा तो हम लोगों का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। चलो चलते हैं, रिश्ते की बात लेके करते हैं। पूछने में क्या है, पूछ लेंगे कि शादी करना है कि नहीं। हाँ, पर हाँ ध्यान रखो, खतरनाक आदमी है। हाँ, गुंडा है वो, ध्यान रखना इस बात। अरे चाचा, अब गुंडा है तो हाथ में हाथ धरे तो बैठे नहीं रहेंगे। हाँ, अरे चाचा, अब जो होगा देखा जाएगा, चलो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे संतोष अपनी जैकेट पहनता है और गाना चल रहा है। कॉलर को थोड़ा सा ऊपर उठा के सिगरेट को धुएं कर बिना सिगरेट जलाता है। अल्लाह बना के तो सुना है क्या, जो होगा होना है यार, चल पड़े हैं यार फिक्र धुएं में उड़ा के। तीनों अपनी जीप में बैठ के विष्णु पांडे के घर की तरफ निकल जाते हैं। जीप जो है विष्णु पांडे के घर के पास पहुंच ही रही थी, तभी चाचा गाड़ी रोको, गाड़ी यहीं रोक दो। चाचा यहीं गाड़ी रोक दो। हाँ, यहीं रोक दे? अरे अभी तो यहाँ से वो है बंगला। हाँ ठीक है, काम करो, तुम यहाँ पर बैठो। हम और विनय जाते हैं पूछने के लिए। हाँ, बात करने जा रहे हैं हम विनय। अच्छा, हम यहीं बैठे, तुम दोनों जाओगे? हाँ चाचा, हम दोनों जाते हैं और आप यहाँ पर रहो, और हाँ कोई गड़बड़ हो ना तो फिर संभाल लेना। अरे गड़बड़ होगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि गड़बड़ हो गया है? हाँ हाँ चाचा, इसका भी इंतजाम है। संतोष अपना मोबाइल निकालता है, एक नंबर डायल करता है और यहाँ पर चाचा का फोन बजता है। बजा ना आपका फोन? हाँ, अब आप एक काम करिए, अपने फोन को कान में लगाए बैठिए और हम भी अपने फोन को ऑन कर लिए हैं और हम ये जो है जेब में डाल लिए। अब जो भी हमारे बीच में बात होगा वो सब आपको सुनाई देगा, है ना? अगर कुछ गड़बड़ होगा तो वो भी आपको सुनाई देगा, और अगर कुछ गड़बड़ हो तो फिर संभालना। अब ये ना कहना कि मतलब कैसे संभालना, जैसे भी संभालना संभाल लेना, ठीक है ना? हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, हम देखते हैं ना, ऐसे ही थोड़ी है, हम संभाल लेंगे। जाओ तुम लोग, जाओ बात करो अच्छे से। संतोष और विनय विष्णु पांडे के बंगले के गेट में जाकर सिक्योरिटी गार्ड से, संतोष, सिक्योरिटी अंकल,
वाह, विष्णु पांडे साहब हैं क्या? हमको उनसे मिलना है। हाँ, विष्णु पांडे है। तभी सिक्योरिटी की नजर विनय पर पड़ती है और विनय को वो पहचान जाता है कि ये वही लड़का है जो कल यहां पर पूछताछ कर रहा था। सिक्योरिटी, पकड़ो इस लड़के को, पकड़ो, ये वही लड़का जो कल आया था, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सिक्योरिटी गार्ड विनय को पकड़ रहे होते हैं, तभी विनय, छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो। देखो, आज मैं भागने नहीं आया हूं, आज मैं तुम्हारे बॉस से मिलने आया हूं। बोलो विष्णु पांडे से कि हम लोग उससे मिलना चाहते हैं। हाँ, जाओ बोलो, जाओ जाओ बोलो। सिक्योरिटी अपना फोन निकालता है और हाँ हाँ जी, चलो साहब बुला रहे हैं। हाँ, पहले अपनी तलाशी दो। 3-4 सिक्योरिटी गार्ड विनय और संतोष की अच्छे से तलाशी लेते हैं और तलाशी लेने के बाद चलो, विनय और संतोष को वो बंगले के अंदर एक हॉल में ले जाते हैं। जैसे विनय और संतोष हॉल में एंट्री करते हैं, एक आवाज आती है, आओ आओ महारथी, आओ। सिक्योरिटी, तुम जाओ। तभी संतोष विनय की नजर उस आवाज की तरफ जाती है। उस आवाज को बोलने वाला वहां पर वो देखते हैं कि एक बड़ी सी टेबल के पीछे राउंडिंग चेयर में एक आदमी बैठा है, जिसको देख के तभी विष्णु पांडे बोलता है, क्यों, अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए, वरना मेरे आदमी तुम्हें उठा के खुद हमारे पास आज लाने वाले थे, और फिर हम तुम्हारी क्या हालत करते, तुम्हें इस चीज का एहसास भी नहीं होगा। पांडे साहब, मतलब वो हमें क्यों उठाने वाले थे? बहुत पूछताछ कर रहे थे ना तुम हमारे बारे में। हाँ, बहुत पूछताछ कर रहे थे। मतलब कि वो जो हमारे कमरे की तलाशी हमारे आदमी नहीं ली है। करना पड़ता है, चौकन्ना रहना पड़ता है, हजारों दुश्मन है, सतर्क रहना पड़ता है। हाँ, तो हम पांडे साहब, आपको क्या लगता है कि हम आपके दुश्मन हैं? अगर तुम हमारे दुश्मन होते तो हमारे सामने नहीं, यमराज के सामने अपना हिसाब किताब दे रहे होते। बोलो, क्यों मिलना चाहते थे तुम लोग हमसे? क्यों आए हो यहां? बोलो। वो क्या है पांडे साहब की, कुछ दिन पहले हमारे पिताजी का देहांत हो गया और हम लोग अनाथ हो गए, और हमें सब लोग ताने देते थे कि बिन बाप का बच्चा, हाँ जी, बिन मुर्गी अंडा, हाँ जी। और हम लोग जो है लोगों के ताने से इतना परेशान हो गए कि हमने सोचा कि अभी तक तो एक बाप बेटा पैदा करता था, अब हम खुद अपना बाप ढूंढेंगे, अपना बाप बनाएंगे। और यहाँ पर जब पूछताछ की तो हमको पता चला कि आपकी 2 बेटी हैं, कोई बेटा नहीं है। तो देखो, बेटी तो कल को ससुराल चली जाएगी, हाँ, पराया धन होती है, फिर बुढ़ापे में आपकी सेवा कौन करेगा? हाँ 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 हाँ, सेवा कौन करेगा? और ये जो आप अंधे है ना, काला चश्मा लगाए हैं, तो अंधे की रास्ता कौन दिखाएगा अंधे को? मैं अंधा नहीं हूं, अंधा नहीं हूं मैं। तो फिर ये आप काला चश्मा क्यों लगाए हैं? वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया है, कुछ दिन में मुझे सब कुछ देखने लगेगा। हाँ, मतलब आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है? दिख रहा है, पर थोड़ा धुंधला दिख रहा है। मतलब आप हमें देख नहीं पा रहे हैं? हाँ, देख पा रहा हूं, और तुम्हारी शकल थोड़ी धुंधली दिखती है। पांडे साहब, काश आप देख पाते कि हम लोग कितने स्मार्ट हैं। हाँ, चलिए छोड़िए ये सब बातों को। मैं ये कह रहा था कि मतलब भगवान न करे कि कभी आप बीमार पड़ जाएं। हाँ, भगवान न करे ना पड़े, लेकिन अगर पड़ गए तो, और अगर पड़ गए तो हाँ, मतलब आपकी सेवा कौन करेगा? आपके हाथ पैर कौन दबाएगा? हाँ, बताइए।
हमारे हाथ पैर, हमारी सेवा करेंगी हमारी बेटियां। हाँ पांडे साहब क्या बात करते हैं, आप अपनी बेटियों से अपने हाथ पैर दबाएंगे? हाँ हाँ, अरे हमारे धर्म में तो बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, हाँ आप लक्ष्मी से हाथ पैर दबाएंगे, सीधा नरक में जाएंगे आप, सीधा नरक में। सीधा नरक में जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये हाथ पैर तो ठीक है, लेकिन आप सोचिए, मतलब भगवान ना करे लेकिन अगर कभी आपका पैर टूट गया, भगवान ना करे लेकिन टूट गया, तो आप जो है अपनी ओट्टी पोट्टी मतलब हकू मुत्तू जो है बिस्तर में करेंगे, तो क्या अपनी बेटियों से साफ कराएंगे? हाँ बेटियों से साफ कराएंगे। अरे यार वैसे ही आप इतने सारे पाप किए हैं, हाँ, और ये पाप करके और बड़े पापी बन जाएंगे, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा तुमको, समझे ना? नरक में भी। दो घर जमाई तमाल लाऊंगा, वो करेंगे हमारी सेवा। हाँ दमाद देखिए विष्णु जी, दमाद होता है और बेटा बेटा होता है। हाँ देखिए, अगर आप हमें अपना बेटा बना लें तो हम आपकी तन मन धन से सेवा करेंगे। हाँ और फिर देखिए दमाद का क्या कहना है, क्या कहेंगे आप दमाद के बारे में? अरे अभी आप ही के शहर की बात है, एक दमाद जो है अपने सास ससुर को खाने में जहर मिला के मार डाला और फिर जो है मरे सास ससुर का अंगूठा लगा के पूरा प्रॉपर्टी हड़प कर दिया, और कहीं आपको भी आपके दमाद ने मार।